2 मंजिला मकान में कई किराएदार थे। मुख्य दरवाज़ा रात के लगभग 11 बजे तक खुला रहता या इस समय तक कुछ लोग जागते रहते और कुछ लोग सो जाते थे। सर्दियों का समय था, जोर की सर्दी पड़ रही थी। रात के करीब 1:30 बज गए थे। हरभजन दरवाजे पर आवाज़ लगाने लगा। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो कुंडी खटखटाने लगा। 2 परिवार नीचे रहते थे और 3 परिवार ऊपर। 5 परिवार के लोग जाग गए थे, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। कृष्णकांत नीचे रहता था। उससे अधिक देर तक खटखट की आवाज़ सुनी नहीं गई। उसने लेटे लेटे ही आवाज़ दी। कौन है? हरभजन ने आवाज़ दी। मैं हूँ, दरवाज़ा खोल। हरभजन का परिवार पहली मंजिल पर था। उसका सड़का और उसका लड़का और उसके लड़के की बहू दोनों जाग रहे थे। लड़के को बुरा लग रहा था कि मेरा बाप खड़ा खड़ा चिल्ला रहा है। वह किवाड़ खोलने के लिए जैसे ही उठा, उसकी औरत ने रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? कोई ना कोई खोल ही देगा। फिर वे दोनों बात करने लगे। पहली मंजिल पर दूसरा परिवार, कायसथ परिवार, उसका भी पूरा परिवार जाग गया था। उसकी पत्नी ने कहा, दरवाज़ा खोल आओ। कैसे जोर जोर से कोई कुंडी बजा रहा है। मुन्ना जाग गया तो उसे उसके परिवार वाले खोलेंगे, मैं क्यों खोलूं? इतना कहकर कायसथ भी लेट गया। इसी मंजिल पर तीसरे कमरे में 4 लड़के रहते थे। वे भी जाग रहे थे। उनमें से एक बोला, साले को ऊपर से पानी डालकर भिगोता हूँ। दूसरा बोला, यार चुपचाप सो जा, क्यों लड़ाई करवाना चाहता है? साले को चिल्लाने दे। तीसरा बोला। कृष्णकांत ने आवाज़ लगाई थी, साला वही खोलेगा। अब वह कृष्णकांत का नाम लेकर आवाज़ें लगाने लगा था। कृष्णकांत के बगल में कमरे के एक लाला रहता था। वह थका हारा आया था और ऐसे सो रहा था जैसे वह घोड़े बेचकर सो रहा हो। जब देर तक वह कृष्णकांत का नाम लेकर आवाज़ें लगाता रहा तो आस पड़ोस के लोग भी जाग गए। पड़ोसियों ने भी कृष्णकांत का नाम लेकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। अब तो उसे उठना ही पड़ा। अब कृष्णकांत सोचता रहा कि मैंने बेकार में आवाज़ लगा दी। उसके परिवार के लोगों में से कोई नहीं बोला। इस मकान में से कोई भी तो नहीं बोला। मुझे बोलने की क्या जरूरत थी? जब बाहर लोग मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं, मुझे ही उठना पड़ा। अब मैं कभी आवाज़ नहीं दूंगा। यह सोचते हुए कृष्णकांत ने कुंडी खोली। हरभजन अंदर आया और ऊपर चला गया। कृष्णकांत कुंडी लगाकर बड़बड़ाता हुआ आया और बिस्तर पर लेटते हुए बोला, अच्छा जमाना आ गया। बोले, सो कुंडी खोले। अन्य हिंदी कहानियाँ एवं प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।